आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अपने लड्डू गोपाल की फिर से मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही रोचक और सत्य लीला कथा मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, इसको सुनने के बाद जो है, जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं, जो भी इनकी भक्ति भाव से परिचय हैं, उनको तो मतलब विश्वास होगा। लेकिन जो लोग लड्डू गोपाल से नहीं जुड़े हैं उनको तो ये काल्पनिक ही लगेगा और उनको विश्वास ही नहीं होगा और ये बोलेंगे लोग कि अरे ये तो मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन दोस्तों मैं सही बता रही हूँ, ये जो मैं लीला कथा सुनाने जा रही हूँ ना, ऐसा चमत्कार हमारे कोई खास के यहाँ ही हुआ था। आप जान लीजिए कि बहुत ही हमारे नज़दीकी हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल जो है ये लीला जो है अपना दिखाए थे। तो आप लोग भी पूरा सुनिएगा और जो भी मैं कहानी इसमें बता रही हूँ ये एकदम सत्य घटना पे आधारित है। बहुत सारे लोगों को जो मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ उनको ये मनगढ़ंत कहानी लगेगी और बहुत सारे लोग जो लड्डू गोपाल की लीलाओं से भली भांति जो है परिचय हैं और उनसे एकदम उनके प्रेम भाव में जो जुड़े हुए हैं उनसे लड्डू गोपाल से, उनको तो ये सत्य ही लगेगा। लेकिन जो लोग लड्डू गोपाल के से अभी जुड़े नहीं हैं, लड्डू गोपाल की भक्ति भाव में पड़े नहीं हैं, उनको तो सब ये नाटक लगता है। और लोग बोलते हैं ना कि अरे पागल है, ये पागलों की तरह बोलती है, ये सब खाली खाली मनगढ़ंत कहानियाँ बताती हैं। लेकिन सच बताऊं दोस्तों कि हमारे सच में जो लड्डू गोपाल है ना, ये आज भी अपनी भक्तों के साथ ऐसी चमत्कारी लीलाएं दिखा देते हैं जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो आज मैं लीला कथा सुनाने जा रही हूँ हमारी बहुत ही खास है। जान लीजिए कि हमारे ही आस पड़ोस से है वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं। लेकिन मैं ये कहानी उनकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ। उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो है ऐसी ही सत्य लीला कथाएं आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारी भाभी हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है ये अपने कान्हा की लीला, वो बता रही थी, एक दिन हमारी उनकी बात हो रही थी तो वो बताने लगी कहीं कि यार ऐसा है कि बहुत उनके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो बहुत ही एकदम सभ्य औरत, जैसे होता है ना कि बहुत ही सभ्य औरत है, बहुत ही अच्छी हैं बाय नेचर, वो बहुत ही अच्छी हैं। तो वो जब ससुराल आई तो सब कुछ उनका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उनकी जॉइंट फैमिली थी और उनकी सासू माँ थी, उनके जेठ जेठानी देवर ननद सब लोग थे। लेकिन कुछ परिवार में कुछ होता है ना कि कुछ परेशानियां चलने लगती हैं। तो उनके भी परिवार में एक समय ऐसा आया कि कुछ परेशानियां चलने लगी। और जो उनके हस्बैंड हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनके मन मुताबिक जो है उस तैयारी जो कर रहे थे उनके मन मुताबिक उनको जॉब नहीं मिला। गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अच्छी सर्विस के लिए वो तैयारी कर रहे थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे। लेकिन होता है ना कि जब हमारे किस्मत में जो चीज़ नहीं होता है वो नहीं मिलता है, चाहे हम लाख कोशिशें करें। तो भैया के साथ भी वैसे ही हुआ, उनको भी उनके मन मुताबिक उनको जॉब नहीं मिला, जिसका कारण ये हुआ कि वो बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे। होता है ना कि सबके साथ ऐसा होता है भाई, जो जितना मेहनत करता है अगर उसको उसका फल नहीं मिलता है तो बहुत ही उसको टेंशन हो जाती है, बहुत ही चिंता हो जाती है, जिसका रीज़न ये होता है कि वो डिप्रेशन में एक न एक टाइम ऐसा आता है जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसान सोचने लगता है, चिंता करने लगता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो वही उनके हस्बैंड के साथ हुआ, वो भी डिप्रेशन में चले गए थे। तो हो भाई, जब आमदनी नहीं आ रहा है तो आज की महंगाई के टाइम में इतने खर्चे हैं, इतनी महंगाइयाँ हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना घर खर्च कैसे होगा। जो भाभी है बहुत परेशान हो गई थी और मनी बहन बहुत ही चिंतित रहती थी। लेकिन बेचारी इतनी सीधी हैं, इतनी अच्छी हैं कि वो कुछ बोलती भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि जो है एक दिन उनकी ननद आई
और बोली कि ऐसा करो तुम कि तुम ना जो है, बड़ी है उनकी ननद, वो बोली कि तुम्हें मैं लड्डू गोपाल को मैं अपने साथ लेके आई हूँ और तुम्हें मैं दे रही हूँ, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, जितना तुम कर सको उतना तुम इनकी सेवा करो, और फिर देखो ये कोई न कोई चमत्कार तुम्हारे साथ ज़रूर करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। तो उनके मन में एक आशा सी जग जाती है, तो वो लड्डू गोपाल की जो है सेवा करने लगती हैं। और मतलब उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के वो स्नान कराती हैं, उनका पूजा पाठ करती हैं, उनका श्रृंगार भोग लगाना, उनको आरती दिखाना, फिर दोपहर का भोजन कराना उनको, शाम का दीपक दिखाना, भोग लगाना, फिर रात्रि में उनका शयन कराना, उनकी सेवा करना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर रही थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके घर में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छे से हो गई। वो जो उनके हस्बैंड हैं वो भी अपना एक बिजनेस डाल लिए, उनका मन थोड़ा सा हुआ तो अपना बिजनेस डाल लिए, और उनकी बिजनेस भी अच्छी खासी चल रही है। तो सब कुछ मिला जुला के अब उनके घर में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान की रहती थी, और सब कुछ उनका पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से करती थी। फिर क्या होता है कि वो खुद भी वो जॉब करने लगी, जब बच्चे भी थोड़े उनके बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो वो भी अपना जॉब ज्वाइन कर लिए, वो भी अपना जॉब करने लगी। तो मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में लग गए, उनका बिजनेस उनका जॉब प्राइवेट जॉब ही था, लेकिन उनको भी अपना जॉब मिल गया, तो वो भी भाभी भी करने लगी। तो जिसकी वजह से कान्हा को जो है सुबह स्नान करा के, भोग लगा के, और उनके पास जो भी टिफ़िन के लिए बनाती थी सब कुछ उनके पास रख देती थी, उनको खिला देती थी, और उसके बाद वो दिन भर के लिए चली जाती थी। फिर संध्या टाइम में वो आती थी, तो संध्या टाइम में फिर कान्हा की सेवा में जुट जाती थी घर का काम निपटाने के बाद। तो ऐसी उनकी मतलब कि दिनचर्या चल रही थी, और सब कुछ घर में बहुत ही अच्छे से होने लगा। तो क्या होता है कि एक दिन वो जो है संध्या टाइम पूजा करने जाती हैं। तो पूजा करने जब गई तो अपने मंदिर में, तो वो देख रही हैं कि उनके कान्हा जो है मतलब सिंहासन से उतर के नीचे बैठे थे मंदिर में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो सिंहासन पे बैठाई थी कान्हा को, फिर जो है ये नीचे कैसे आ गए। तो बड़ी चिंता में पड़ गई कि आखिर इनको किया तो क्या, कौन किया। फिर उनको ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे आके उठा उठा के इनको नीचे बैठा दिए। फिर वो अपने बच्चों से पूछने लगी कि कहीं तुम लोग तो नहीं कान्हा को उठा के यहाँ जमीन नीचे बैठाए हो, तो सिंहासन पर से उनको उतार दिए हो। तो उनके बच्चे बोलते हैं कि अरे नहीं मम्मी, हम लोग कहाँ, हम लोग नहाए नहीं है इस टाइम, सब सुबह का नहाए हैं, और फिर हम लोग साफ़ नहीं है, टॉयलेट जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो हम लोग कान्हा को कहाँ से छुएंगे, कैसे हम लोग कान्हा को उठा के नीचे बैठाएंगे, हम लोग कान्हा के पास नहीं गए हैं। ये चीज़ें अपने बच्चों के को सिखा दी थी। बहुत ही अच्छी आदत थी बच्चों की, बच्चों को शुरू से सिखाई थी कि बिना स्नान किए हुए कान्हा को या फिर किसी और भी भगवान को स्पर्श नहीं करना है, उनको छूना नहीं है। तो बच्चे भी जो हम सिखाते हैं ना, बच्चे भी वही सीखते हैं। तो उनके बच्चे भी कभी भी भूल के भी वो कान्हा को नहीं उठाते थे बिना नहाए हुए। जब सुबह स्नान करते थे तो कभी कभी उनका मन करता था तो कान्हा के साथ खेल लेते थे, लेकिन जो है वो छूते नहीं थे, और ना तो उनको उठा के इधर उधर करते थे। तब उनको बड़ी वो हो जाती है कि जब बच्चे भी नहीं इनको हटाए हैं, तो ये आखिर नीचे आए तो कैसे आए, कौन इनको किया। बड़ी उनके जैसे दिमाग में ये चक्र जैसे चलने लगा, चिंताएं चलने लगी, सोचने विचारने लगी कि कान्हा आए तो कैसे आए नीचे। अब बड़ी परेशान हो जाती हैं ये चीज़ सोच सोच के, और कान्हा से बोलती हैं कि हे कान्हा, कुछ तो मुझे अपना दिखाइए, कुछ तो बताइए, जिससे मैं परिचित हूँ कि आप नीचे आए तो कैसे आए। आज मान लीजिए हुआ, फिर कल को होगा, तो ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो हम बहुत चिंता में हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया अपने से तो कोई चमत्कार तो करेंगे नहीं कि खुद पे खुद वो आके बोल दे और जो है आपसे बता दे। तो होता है ना कि वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, या फिर आपको स्वप्न में दिखते हैं, या फिर खुद आपको एहसास कराते हैं इस बात को। अगर कोई आपसे गलती हो रही है तो आपको या तो एहसास दिलाए, या फिर किसी को माध्यम बनाए आपको वो बातें बताने के लिए, या फिर खुद पे खुद आके स्वप्न में आपको बता के जाते हैं।
तो ऐसी हैं इनकी लीलाएँ। तो फिर क्या होता है, अब ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती रही। तो फिर वो गई जॉब पे, वहाँ भी सोचते ही पूरे दिन उनका बीत गया। दूसरे दिन भी फिर शाम के टाइम आए, संध्या टाइम में फिर अपना शाम का काम उम निपटा के फिर संध्या टाइम में गई मंदिर में दीपक लगाने, पूजा करने। पूजा करके उठ ही रही थी, भोग लगा के धूप दीप आरती दिखा के कान्हा को और भगवान को वहाँ से हटी। उसके बाद जो है उनकी भाभी का कॉल आ गया। तो जब वो अपनी भाभी से बात करने लगी तो सब उनसे बताई, सारी मतलब जितनी भी बातें थी सब कुछ वो बताई। तो बोली कि भाभी मुझे बहुत चिंता हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कान्हा को कौन नीचे उठा के बैठाया, जबकि हमारे और हमारे बच्चों के अलावा घर में कोई था भी नहीं, तो फिर कान्हा नीचे आए तो कैसे आए। तो बोलती हैं कि दीदी ये बताइए पहले कि आप जो है कान्हा को जब से आप रखी हैं, ले आई हैं अपने यहाँ, आप जब से उनकी पूजा कर रही हैं, क्या बीच बीच में कभी आप जो है कान्हा को घुमाती फिराती हैं कि बस वहीं हमेशा मंदिर में ही बैठाई रहती हैं। तो बोलती हैं कि नहीं भाभी, मैं वहीं मंदिर में ही बैठाई रहती हूँ, कहाँ मैं उनको लेके जाऊँगी, घुमाऊँगी फिराऊँगी, यहीं रहते हैं, घर में ही रहते हैं, हम अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं मंदिर में। और जब उनको सुलाना होता है तो वहाँ से उठा के फिर वहीं बेड पे उनको सुला देती हूँ, मंदिर में बेड भी है वहीं सुला देती हूँ। तो वहीं रहते हैं कान्हा हमारे मंदिर में ही। तब वो बोलती हैं कि दीदी देखो तुम चिंता मत करो, ये ना हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसी लीलाएं दिखाते रहते हैं। ये बताओ तुम कि जब जो है अगर जैसे हमारे ही बच्चे हैं, वो एक ही जगह रहते रहते वो क्या ऊब नहीं जाते हैं, एक ही जगह आप उनको रखोगी, एक ही घर में एक ही स्थान पे, तो वो भी ऊब जाते हैं ना। तो उनको भी घूमने फिरने का मन करता है। तो उसी तरह आप जो है अपने लड्डू गोपाल को जब पुत्र की तरह रखी हैं, पुत्र मान के रखी हैं, तो उनको भी वही करिए, लाड प्यार उनको वही दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको टहलाइए, बाहर ले जाके घुमाइए, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिले, तो आप जो है कान्हा को, जैसे आप सुबह के टाइम आपके पास टाइम नहीं रहता है तो संध्या टाइम में आप उनको जब स्नान करा के जब जाती हैं, स्नान करके जाती हैं उनका पूजा करने संध्या टाइम में, उस टाइम आप उनको थोड़ा सा लेके लाड प्यार कर दी लीजिए। उसके बाद जो है उनको अपने छत पे लेते जाइए, अपने घर में उनको गोदी में लेके घुमाइए, बालकनी में लेके घुमाइए। वो भी आप आपके एक पुत्र है ना। तो जब आप उनको पुत्र मानी है तो पुत्र की भांति ही उनको रखिए, जैसे आप अपने पुत्र को करती हैं उसी तरीके से आप उनको भी करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप जैसे उनको भगवान भी मानी है, पुत्र भी मानी है, तो अगर आप चलिए ठीक है भगवान की तरह आप उनको मतलब सब सफाई पे ध्यान दे रही हैं, तो पुत्र की भांति आप उनको लाड प्यार भी दीजिए। ये जो है मतलब एक से साथ जो है 2 काम नहीं हो सकता है। आप उनको ईश्वर भी मान के रखी हैं और पुत्र भी मान के रखी हैं, तो इसमें जो है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ सही नहीं होगा। और कृष्ण कन्हैया जो है वो खुद उब गए थे एक ही जगह बैठे बैठे, और वो खुद पे खुद जो है उतर के आ गए थे नीचे, क्योंकि उनको थोड़ा सा घूमने फिरने का चलने का मन कर रहा होगा, इसलिए वो खुद पे खुद जो है आके नीचे बैठ गए थे। तो आप लोगों को भी ये बातें मेरी अजीब सी लग रही होगी, जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ ना, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। ये बिल्कुल ही सत्य घटना है जो कि एकदम नज़दीकी मेरी है, वो हमारे साथ शेयर की हैं। तो आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग जो भी कृष्ण कन्हैया को पे अपना भक्ति भाव से जुड़े हैं उनको तो विश्वास होगा, क्योंकि उनको एहसास होता है इस बात का, इस काम का, कि हमारे कान्हा जो है हमारे साथ ऐसी लीलाएं कभी कभी दिखा ही देते हैं। तो काफ़ी टाइम से अपने घर में रखी थी और उनको वैसे मंदिर में ही विराजमान कई सालों से करके रखी थी, जिसकी वजह से लड्डू गोपाल जो है ऊब के अपना खुद पे खुद जो है आके नीचे टहलने लगे थे। तो दोस्तों ये चमत्कार हमारे कान्हा ही दिखा सकते हैं, ये लीला जो है हमारे कान्हा ही दिखा सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं दिखा सकता। तो आप लोगों को पता नहीं इस बात पे विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही है।
तो दोस्तों जो भी है ना हमारे कहाना तो ऐसी ही लीलाएं अपना दिखाते रहते हैं और अपने भक्तों के साथ ऐसी छोटी मोटी चमत्कार दिखाते ही रहते हैं अपनी, क्योंकि हैं तो ये हमारे कृष्ण कन्हैया, तो इनकी लीला तो हर युग में चलती ही रहेगी। तो ये लीला कथा हमारी थी दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को ऐसे ही लड्डू गोपाल से जुड़ी सत्य लीलाएं कथाएं जो हैं आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। और थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जो है राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।